बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सरकार गरीब नवाज ने ये फरमाया कि अल्लाह की तरफ से आया है तो आजा, और जादू बला है, जादू बला का है तो वहीं रुक जा। कलमे की उंगली का इशारा किया था आपने, उंगली लगाई भी नहीं थी। सिलसिला चिश्तिया जिनके नाम से मशहूर हुआ, उनके नाम के बाद ही उस सिलसिले के मानने वाले लोग चिश्तिया कहलाने लगे। उनको साइंटिफिकली प्रूफ दिखाने की कोशिश करूँगा। जो पत्थर के रगड़ के निशान हैं, जो हवा में रुका था वो पत्थर, वो आप इमेजिन कर सकते हो। आप तो थोड़ा मैं ऊपर चलता हूँ दिखाने के लिए आपको। उसके ऊपर में सांप हैं। यहाँ से होती हुई दरार नीचे की तरफ जा रही है और एक मकाम पे आके दरार रुक रही है, और वहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे छेद हुए हुए हैं, जो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ वहाँ भारी चीज़ आके रुकी थी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को मेरा। उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सुबह के बज रहे हैं 8। अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजूद हैं इन वादियों में, पहाड़ियों में। मौसम देख सकते हो आप पीछे, बादलों का खूबसूरत नज़ारा और जो खूबसूरती हरियाली इस वैली में आपको देखने को मिल रही है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था, वहाँ की ज़ियारत कराई थी आपको ताक़सीद बाबा की, और नीचे हज़रत बीबी हाफिज़ जमाल रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला मुबारक भी दिखाया था, ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम का चिल्ला मुबारक भी दिखाया था, आपका मकाम। अभी हम तारागढ़ पहाड़ी के ऊपर में आए हैं। आज ख़ास आपको ज़ियारत करानी है। जो सरकार गरीब नवाज़ के ऊपर में जयपाल जोगी जादूगर ने पत्थर फेंका था, उस पत्थर की ज़ियारत कराने की नीयत से हम आए हैं। तो जा तो हम रहे हैं बाइक के ऊपर में, क्योंकि 3 रास्ते तारागढ़ पर आने के हैं। एक बाय रोड है और 2 रास्ते पैदल के हैं। तो हम बाइक पे जा रहे हैं और इंशाल्लाह पैदल नीचे उतरेंगे। वो पत्थर पैदल रास्ते के आधे हिस्से में आता है। आप जब पैदल नीचे उतरना शुरू करोगे तो आधा रास्ता हो जाएगा, तब वो पत्थर आपको देखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह ताला उस पत्थर की ज़ियारत कराऊँगा और वो वाक़या भी आपको सुनाऊँगा जो हुज़ूर गरीब नवाज़ के ऊपर जब जादूगर ने पत्थर फेंका था, क्या मामलात हुए थे। तो चलिए इंशाल्लाह आगे की ओर चलते हैं, ऊपर की तरफ। आगे का वीडियो हम कंटिन्यू आगे दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। और जो चिश्तिया शजरा है, चैप्टर 7 आज रिकॉर्ड करेंगे हम, उसकी भी जानकारी आपको वहाँ पहुँच के हम इंशाल्लाह देंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, हम जो रोड वाला रास्ता है वहाँ से तारागढ़ की तरफ जा रहे हैं। मेरे राइट साइड की तरफ आप देखोगे अजमेर शरीफ का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, खूबसूरत। अभी आज जो मैं चिश्तिया शजरा आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, ये ख़ास एपिसोड है, क्योंकि इसमें एक ख़ास बुज़ुर्ग का ज़िक्र होगा जिनके नाम से चिश्तिया सिलसिले को पहचान मिली। उनका नाम है हज़रत ख्वाजा अबू इशाक शामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, और इन्हीं के नाम से सिलसिला चिश्तिया जाना जा रहा है। जो चिश्तिया, क्योंकि आप रहने वाले थे चिश्त की जगह के, तो इंशाल्लाह ऊपर जाकर इनके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। जब तक आप मौसम का नज़ारा देखिए, और एक ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ अभी, लेकिन इट्स डेड। ये सांप देखो, ये जो मैंने कई बार बताया, इस रोड के ऊपर में सांप हैं। ये कोई प्रजाति का सांप है, लेकिन गाड़ी के नीचे आके कुचल गया है ये। चलिए आगे चलते हैं। अब पहली बार आपको सांप दिखाया इस वीडियो, हमारी वीडियो में, इन जंगलों में, लेकिन वो मरा हुआ निकला बेचारा। चलो अब ऊपर की ओर चल रहे हैं। कुछ खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल सकता होगा यहाँ पर। सुबह सुबह का वक्त है और ठंडी हवा चल रही है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। यहाँ से थोड़ा आप देखोगे नज़ारा अजमेर शहर का। जो लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाई थी जगह, वो यहाँ पर है नीचे। ये वैली जो हमने आपको वाटरफॉल वगैरह दिखाया था, वो यहाँ से आता है। बहुत खूबसूरत वीडियो बनने वाली है, तो लास्ट तक, एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखना आप लोग।
जो नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है इस मौसम में, वाकई में काबिल तारीफ़। इस ठंड को आपको फील करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। सामने रोड अब दिखना बंद हो रहा है, करीब करीब विजिबिलिटी कम हो रही है। ये देखो हम ऊपर आ चुके हैं अब। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो हम ऊपर तो आ गए हैं, लेकिन रास्ते में हमने अचानक ये होल्ड किया कि जो बारगाह है वहाँ पे हम सलामी देते हुए, हाज़िरी देते हुए जाएँ। ना जाएँ तो अच्छी बात नहीं होती है। तो हम आए हैं उधर गरीब नवाज़ के जो ससुर साहब हैं हज़रत ख्वाजा वजीउद्दीन मशीदी रहमतुल्लाह अलैह, उनके दरबार में। और इंशाअल्लाह ताला चिश्तिया शिजरा का जो चैप्टर 7 है, हज़रत ख्वाजा अबू इशाक शामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में भी मैं आपको यहीं पे बयान करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। जब तक चलिए अंदर चलते हैं। ये सलात अस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलात अस्सलाम अलैका या हबीबुल्लाह, सलात अस्सलाम अलैका या नबीउल्लाह, सलात अस्सलाम अलैका या खैर खल्क़ुल्लाह, सलात अस्सलाम अलैका या हुज़ूर ख्वाजा वजीउद्दीन मशीदी रहमतुल्लाह अलैह। सरकार हमारा सलाम कदम उसी कबूल कीजिए हुज़ूर। ये हुज़ूर गरीब नवाज़ के ससुर साहब का मज़ार मुबारक है, जो कि मैंने चिश्तिया शिजरा चैप्टर 1 बनाया था। स्टार्टिंग मैंने यहीं से करी थी। तो आज चैप्टर 7 के लिए भी यही जगह अल्लाह ने चुनी है। यहाँ पे मेरा अचानक से गुज़र हुआ और मैंने सलामी देने की सोचा, और दिल में ख्याल आया कि यहीं पे मैं बयान करूँ, क्योंकि सिलसिला चिश्तिया जिनके नाम से मशहूर हुआ, उनके नाम के बाद ही सिलसिला उस सिलसिले के मानने वाले लोग चिश्तिया कहलाने लगे। तो जो बुज़ुर्ग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उनका नाम है हज़रत अबू इशाक शामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। आप मुल्क शाम में पैदा हुए। कस्बे का नाम था चिश्त, और बचपन से ही आप दीनी तालीम और दुनियावी तालीम लेने के लिए बहुत दिल आपका बेचैन रहता था। तो आपने बहुत जल्द तमाम तालीमात हासिल कर ली, और फिर आपके दिल में इश्क़ इलाही की तड़प जाग उठी। तो आप दिन में रोज़ा रखते थे और अफ्तार के वक्त चंद रोटी के टुकड़े खाया करते थे, और फिर तमाम रात इबादत इलाही में गुजारा करते थे। यहाँ तक कि लोग आपसे कहने लगे कि आप अपने आप के ऊपर में इतना जुल्म क्यों करते हो। उस बात पे आप लोगों से कहा करते थे कि ये भूख मुझको अपने रब से गाफिल नहीं होने देती। सुभान अल्लाह, ये आपके मामलात थे, और आपके ज़माने से ही लोग आपके सिलसिले को चिश्तिया सिलसिला कहते थे। और आप जो चिश्तिया नाम पड़ा आपके सिलसिले का, उसका भी एक अजीब किस्सा है कि जब आपके दिल में ख़याल आया कि अब मैं कामिल पीर ढूंढूं जिनसे मैं बैत करूं और आगे की राह हिदायत उनसे पाऊं, तो जब आपके जहन में इश्क़ इलाही की तड़प जागी, उसी वक्त आपको गैबी आवाज़ सुनाई देती है। गैबी आवाज़ मतलब एक आसमानी आवाज़, अल्लाह ताला की निदा बोलते हैं उसको, कि जाओ ख्वाजा अलू मुमशाह दीनवरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो। ये सुनते ही आप बगदाद शरीफ की तरफ निकल पड़ते हैं और हज़रत ख्वाजा अलू मुमशाह दीनवरी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचते हैं और आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और हज़रत ख्वाजा अलू मुमशाह दीनवरी रहमतुल्लाह अलैह आपको मुरीद बनाते हैं अपना, और आपसे आपका नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। तो हज़रत फरमाते हैं कि मेरा नाम इशाक शामी है। तो हज़रत अलू मुमशाह दीनवरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आज से तुमको इशाक शामी नहीं, इशाक चिश्ती के नाम से कहा जाएगा, और जितने लोग तुमको आगे तुमसे बैत करेंगे, सिलसिले में दाखिल होंगे तुम्हारे, उनको सिलसिला चिश्तिया का मुरीद कहा जाएगा, यानी चिश्तिया सिलसिले के लोग कहा जाएगा। और इन्हीं अबू इशाक शामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से चिश्तिया सिलसिला जारी हुआ। चिश्त एक कस्बा है जो आज के जोग्राफिया नक्शे के हिसाब से शाकलान के नाम से मुल्क शाम के अंदर मौजूद है। हिरात के पास में एक शहर है, एक शहर हिरात है मुल्क सीरिया के अंदर में, उसके पास में शाकलान के नाम से वो कस्बा आज भी मौजूद है, जिसको पुराने टाइम में चिश्त कहा जाता था।
हज़रत ख्वाजा दीन वली रहमतुल्लाह अलैह ने आपको खिरकाए खिलाफत अता फरमा करके चिश्त की तरफ रवाना कर दिया, और आपके जो तमाम मुरीद थे, जितने तमाम लोगों से आप मुलाकात करते थे और उनको राह हिदायत की दावत दिया करते थे, वो तमाम लोगों के दिलों में खौफ खुदा ऐसा पैदा होता था कि वो तमाम गुनाहों से दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि आपका जो नसीहत देने का तरीका था वो लोगों के दिलों में बसता था जाके। वो चीज़ जो आप किसी को नसीहत कर देते थे तो लोग बाग बहुत ध्यान से उस चीज़ को सुना करते थे और दिलों में समा जाती थी वो चीज़। इसी तरह एक तरह आपका वाक़या है कि जब कस्बा चिश्त में एक मरतबा बरसात नहीं हुई तो वहाँ के तमाम आवाम, तमाम लोग परेशान हाल, खाने पीने का भी कुछ बचा नहीं लोगों के पास में, इतना ज़बरदस्त सूखा और अकाल पड़ा था। तो हज़रत ख्वाजा अबू इशाक शामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उनकी खिदमत में तमाम गाँव के लोग, उस कस्बे के लोग हाजिर होते हैं और फरमाते हैं कि आप हज़रत आप दुआ कीजिए ताकि कुछ बारिश हो, अल्लाह की रहमत बरसे तो हमारे खाने पीने का कुछ इंतज़ाम हो। तो बेशक अल्लाह के वलियों की बारगाह से कोई भी खाली नहीं जाता, ये हकीकत बात है। तो आपने तमाम लोगों को बिठाया और महफ़िल समा जो कव्वाली होती है उसका आयोजन किया, महफ़िल समा का। तो जब महफ़िल समा चालू होती है, कव्वाली शुरू होती है महफ़िल समा की, तो आपके ऊपर में एक कैफ़ियत तारी होती है। वो कैफ़ियत जैसे ही आपके ऊपर में तारी होती है तो तमाम जो चिश्त का कस्बा था वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बारिश होना शुरू हो जाती है उसी वक्त से। शहर शाम के एक मकाम एका में आपका विसाल मुबारक हुआ। तारीख़ थी 14 शव्वाल सन 340 हिजरी की, और आपका मज़ार मुबारक उसी जगह पर मौजूद है। तो ये ऐसे बुज़ुर्ग थे जिनके नाम से सिलसिला चिश्तिया को पहचान मिली, नाम मिला। इनके बारे में आपको बताया। अब इंशाअल्लाह ताला अगले चैप्टर में और जो आगे के बुज़ुर्ग हैं उनके बारे में आपको मैं बताऊँगा। ये तमाम जानकारी जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, इस किताब के ज़रिए से देता हूँ। मोइनुल औलिया जो चिश्तिया शिजरी की जानकारी इसी किताब के रेफरेंस से मैं आपको देता हूँ, जो लिखी हुई है सैयद नज़ीर अली साहब के द्वारा। और इंशाअल्लाह ताला अभी नेक्स्ट चैप्टर जो आपको मैं बताऊँगा उन बुज़ुर्ग का नाम है हज़रत ख्वाजा अबू अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ये खलीफा हैं हज़रत ख्वाजा अबू अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। आप खलीफा हैं हज़रत ख्वाजा अबू इशाक शामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ये चिश्तिया सिलसिले के जो बुज़ुर्गों की फहरिस्त में आपका नाम भी आता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर वहाँ का शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हो हम यहाँ तारागढ़ पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं। अब इस रास्ते से हम लोग ज़ियारत करके नीचे आए हैं, और अजमेर जाने के, गरीब नवाज़ की बारगाह में जाने के पैदल दो रास्ते हैं। एक रास्ता इधर आता है, ये गेट के अंदर से, ये पुराना किले का दरवाज़ा है। ये रास्ता आपको लेके जाएगा जो हुज़ूर गरीब नवाज़ के ऊपर में पत्थर फेंका गया था, उस पत्थर की ज़ियारत यहीं से मिलेगी। और जो दूसरा रास्ता है हुज़ूर गौस पाक के चिल्ला मुबारक का होते हुए, ये पूरा पक्का रास्ता है, पूरी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ से जाओगे आप तो हुज़ूर गौस पाक का चिल्ला मुबारक की हाज़िरी करते हो आप गरीब नवाज़ की बारगाह में पहुँच जाओगे। ये रास्ते से जाओगे तो पत्थर की ज़ियारत मिलेगी, लेकिन रास्ता कच्चा है, पुराना ओरिजिनल कंडीशन में आज भी। तमाम ज़ायरीन लोग देख सकते हो ऊपर आ रहा है हाज़िरी करने के लिए। घोड़े और ऊंट पर बैठकर फोटो खिंचाइए। यहाँ से अजमेर शहर का नज़ारा देखो आप। 50 रुपए में आपको बड़ा बहुत पुरानी इमारत है, करीब 1000 साल पुराना किला है ये। यहाँ सुभान अल्लाह, ये अजमेर का नज़ारा है। ये आना सागर जो सरकार गरीब नवाज़ ने अपने कटोरे में लिया था, ये इतना छोटा हो गया लेकिन उस दौर में काफ़ी बड़ा था। ये चिल्ला मुबारक सरकार का वहीं देखने को मिल सकता है, इस पहाड़ी के पीछे में ही है, वो सामने में है। वहाँ से सरकार गरीब नवाज़ ने आना सागर को अपने कटोरे में लिया था। चलो अब नीचे की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं आपको और का नज़ारा सरकार गरीब नवाज़ की नगरी अजमेर का। एक पुराना स्ट्रक्चर देख सकते हो, अबाबिल चिड़िया हैं जिनका जिक्र कुरान शरीफ में है। ये अबाबिल, ये चिड़िया है। अबाबिल की खासियत ये है कि वो 14,000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ सकती है, और वो ग्लाइड करती है हवा में, एक तरह से स्विफ्ट करती है। इसका नाम अंग्रेज़ी में स्विफ्ट है। ये उड़ते उड़ते ही सो जाती है, उड़ते उड़ते ही खाना पीना खाती है। ये इसकी कुदरत का एक करिश्मा है, अल्लाह ताला की मखलूक है ये। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। ये वही अबाबिल चिड़िया है जिन्होंने उस राजा के काफिले को कंकरियों से तबाह किया था अल्लाह के हुक्म से, जो काबतुल्लाह को माज़अल्लाह शहीद करने के लिए आया था। ये वही अबाबिल चिड़िया है। अजमेर में भी ये अबाबिल चिड़िया देखने को बहुत मिलेगी,
ख़ास तौर पे सरकार गरीब नवाज की बारगाह में रोशनी के वक्त, मगरिब के वक्त ये अबाबिल चिड़िया बाकायदा आती है, सरकार का गुम्मत रोज़े मुबारक का तवाफ़ लगाती है, चक्कर लगाती है और निकल जाती है। ये पूरा रास्ता पथरीला रास्ता अब नीचे से शुरू हो गया। अब हम नीचे की तरफ चलेंगे, चलिए आगे नीचे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं जो जादुई पत्थर था जो जयपाल जोगी जादूगर ने हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह पर फेंका था, वो पत्थर ये रहा। और कुछ एक ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाने आया हूँ। मेरे दिल में ये चीज़ आवाज़ आई कि अब पत्थर की जगह चेंज हो गई है, चेंज हो गई। कुदरत है, ज़मीन है, पानी है, हवा है, तमाम चीज़ें चलती हैं। 1000 साल पुरानी चीज़ है ये करीब। मैंने कुछ चीज़ पहाड़ी के ऊपर में नोटिस करी है, जो कि हो सकता है पत्थर के रगड़ मार के नीचे आने के निशान है। वहाँ से रगड़ मार के पत्थर नीचे आया हो और जाकर उस जगह पर रुका हो। और सरकार गरीब नवाज़ जो नमाज अदा कर रहे थे उस वक्त, हो सकता है ये मकाम हो या हो सकता है वो नीचे वाला मकाम हो, क्योंकि ये एरिया पूरा वो चीज़ आता है देखने में। जोग्राफिकली आप देखोगे, कुछ आपको साइंटिफिकली प्रूफ दिखाने की कोशिश करूँगा। जो पत्थर के रगड़ के निशान है, जो हवा में रुका था वो पत्थर, वो आप इमेजिन कर सकते हो। आप तो थोड़ा मैं ऊपर चलता हूँ दिखाने के लिए आपको। ये मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा आइए आप ऊपर। यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा पॉसिबल है नहीं। मैं कैमरा अपने हाथ में लेके आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो जोग्राफिकल प्रूफ मैं आपको बता रहा था, साइंटिफिक प्रूफ, ये आप देख सकते हो। ये दरार, ये ऐसा लगता है कि कोई बहुत भारी चीज़ ऊपर से रगड़ मारती हुई नीचे की तरफ आई थी। ये दरार यहाँ तक है और ऊपर भी ये दरार जा रही है। आगे हरियाली है और चढ़ने की जगह नहीं, तो ऊपर जा कर के दिखा नहीं सकता। ये दरार ऐसे देखिए नीचे की तरफ आई और यहाँ से होती हुई, आपको नीचे दिखाता हूँ थोड़ा। ये दरार, ये देखो, यहाँ से होती हुई दरार नीचे की तरफ जा रही है और एक मकाम पे आके दरार रुक रही है। और वहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे छेद हुए हैं, जो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ वहाँ भारी चीज़ आके रुकी थी। ये दरार देख सकते हो आप, ये पत्थर के निशान। यहाँ पे कुछ छेद मैं आपको दिखाऊंगा जो पत्थर के अंदर बारीकी से हो रखे हैं। तो ये माइट भी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि वो चट्टान का असल मकाम यहाँ पे हो। यहाँ भी देखो रगड़ के निशान हैं, इस तरफ भी ऐसे होल्ड किया उस चट्टान ने। यहाँ पर भी सरकार जब नमाज अदा कर रहे थे यहाँ नीचे, तो चट्टान इस कंडीशन में यहाँ पर मैं आके रुकी, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि नीचे ढलान है, स्लोप है, रुकना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम था, सरकार गरीब नवाज़ का करम था, दुआ थी उनकी कि वो जादू बला की थी सरकार का। जो वाक़या है वो इंशाल्लाह मैं नीचे बयान करूँगा पत्थर के पास ले जाके। तो ख़ास तौर पर ये जगह दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर रोका था, क्योंकि मेरे दिल में आया कि मैं एक चीज़ पे रिसर्च करूँ कि असल पत्थर की जगह कहाँ है। क्योंकि हो सकता है पत्थर लुढ़क के नीचे आ गया हो, 1000 साल का वक्त है और काफ़ी चीज़ें हैं, बारिश होती है, सर्दी गर्मी, हवा की रफ्तार बहुत तेज़ रहती है, हवा पहाड़ों को काटती है धीरे धीरे करके। तो 1000 साल के अंदर में कुछ ऐसा मसला हुआ हो, वो पत्थर ने अपनी यहाँ से जगह छोड़ करके, लुढ़क करके 2 मोड़ नीचे जाके वो चला गया हो। अब इंशाल्लाह नीचे की तरफ चलेंगे, पत्थर दिखाते हैं आपको। वो सरकार गरीब नवाज़ हो सकता है इसी कहीं जगह पर नमाज अदा कर रहे थे जब जादूगर ने पत्थर फेंका था। तो दोस्तों, अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। जो जादुई पत्थर था जो कि हुज़ूर गरीब नवाज़ के ऊपर में जयपाल जोगी जादूगर ने फेंका था, वो ये पत्थर है। ये ऊपर से आप देख सकते हो, ये वो पत्थर है। और मैंने जो आपको जगह दिखाई वो यहाँ की है। ये आप थोड़ा वाइड एंगल में देखोगे तो आपको वाकई में पत्थर का यहाँ रुकना इम्पॉसिबल सा लगेगा, क्योंकि काफ़ी स्लो पे ढलान है नीचे की तरफ। वहाँ से हो सकता है पत्थर लुढ़क करके नीचे आ गया है। अब ये रास्ता भी थोड़ा सही कर दिया है, नहीं तो पुराने निशान हमको यहाँ पे देखने को मिल सकते थे पत्थर के।
अब हम बस आगे की तरफ चल ही रहे हैं, ये नेक्स्ट मोड़ मोड़ेंगे हम और वो जादुई पत्थर सामने दिख जाएगा आप लोगों को। ये तमाम ज़ायरीन आते हैं जो यहाँ इस पत्थर की ज़ियारत करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हो, ये वो पत्थर है जो हुजूर गरीब नवाज़ के ऊपर में जयपाल जोगी जादूगर ने फेंका था। और ऊपर जो मैंने जोग्राफिकल पोजीशंस की दिखाई उसको भी आप नज़र में रखना, ये ज़ियारत कर सकते हो। हुजूर गरीब नवाज़ के ऊपर में ये पत्थर फेंका गया था। ये चट्टान काफ़ी बड़ी है, बहुत भारी भरकम चट्टान है। तो वाक़या ये था कि सरकार गरीब नवाज़ उस दौरान यहीं पे कहीं नमाज़ अदा कर रहे थे, शायद ये मोड़ हो, शायद ऊपर वाला मोड़ हो। तो नमाज़ अदा करके सलाम फेर करके जैसे आपने देखा तो एक पत्थर आपको ऊपर से आता हुआ दिखा। तो सरकार गरीब नवाज़ ने ये फरमाया कि अल्लाह की तरफ से आया है तो आजा, और जादू बला का है तो वहीं रुक जा। कलमे की उंगली का इशारा किया था आपने, उंगली लगाई भी नहीं थी। सुभान अल्लाह, ये सरकार की शान थी कि वो पत्थर ऐसी पोजीशन के ऊपर में आके रुका कि वो ना नीचे जा सकता था ना ऊपर जा सकता था। उसका 80% हिस्सा हवा में था और 20% हिस्सा ही ज़मीन के ऊपर में टिका हुआ था। तो जो जगह मैंने ऊपर दिखाई है पहाड़ी के ऊपर में, पहाड़ी के ऊपर रगड़ के निशान है, वो रगड़ के निशान मैंने आपको दिखाए हैं। वो हो सकता है काफ़ी वक्त हो गया, अरसा हो गया, बारिश है, पानी है, हवा है, सब कुछ है, जिसकी वजह से पत्थर हो सकता है लुढ़क करके नीचे आ गया हो। तो ये इस पोजीशन के ऊपर में आके वो चीज़ रुकी है। तो ये ज़ियारत कर लिया आपने इस पत्थर की। ये वो मकाम था या सरकार गरीब नवाज़ के ऊपर में जयपाल जोगी जादूगर ने पत्थर फेंका था। और वो जो तमाम जादूगर के फितने फसाद थे जो हुजूर गरीब नवाज़ के ऊपर में सांप बिच्छू से उसने हमला किया था, वो जगह ये जंगलात हैं। ये पूरे जंगलात जो हैं उस जगह के हैं जो हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाए थे कि सरकार गरीब नवाज़ के ऊपर में सांप बिच्छू से हमला किया उस जादूगर ने। और गरीब नवाज़ ने एक हद बनाई थी, एक रेखा खींची थी, लाइन खींची थी और तमाम अपने साथ वालों को उस बंदिश के घेरे के अंदर में बुला लिया था। तमाम जादू बला उनकी वहीं पे बंदिश के घेरे के ऊपर में आके रुक जाते थे जादूगर के। जब उसके चेलो चपाट में तमाम लोगों ने पूरी कोशिश कर ली, कुछ नहीं हुआ, तो सरकार गरीब नवाज़ ने अपने खुद्दामों को, अपने मुरीदों को हुक्म दिया कि जाओ इन सांप बिच्छुओं को उठा करके फेंक दो, ये कुछ नुकसान तुम्हारा नहीं करेंगे। तो जब आपके खुद्दामों ने और आपके मुरीदों ने उन तमाम जादूगी सांप बिच्छुओं को उठा करके फेंका, तो वहाँ पर एक पेड़ हुआ जिसका नाम है खेजड़ी का पेड़। जो वाक़या मैंने पहले ही बताया था, वो खेजड़ी का पेड़ इन जंगलों में बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। ये हुजूर गरीब नवाज़ का करिश्मा था कि कुदरत जो चीज़ नुकसान देती है, जहर, उसको सरकार गरीब नवाज़ ने कुदरत का करिश्मा बना दिया। ये कुदरत की जो हवा देती है पेड़ बना दिया। तो ये वाक़या था सरकार गरीब नवाज़ के पत्थर का, जादुई पत्थर का। इंशाल्लाह आपने देख लिया है। और जादूगर से जो लड़ाई हुई थी वो भी मैंने बताया। उसी वक्त जयपाल जोगी जादूगर अपनी पूरी कोशिश करके उसकी जो हिरन की खाल के ऊपर में उड़ता था, वो चलता नहीं था जादूगर, इतना बड़ा जादूगर था कि वो हमेशा हवा में उड़ता रहता था। उसकी हिरन की खाल थी, उसके ऊपर में उड़ता रहता था। तो जोगी जादूगर ने अपनी हिरन की खाल आसमान में ले गया, वो काफ़ी ऊपर चला गया और ये बोल के गया कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो तो आ जाओ। सरकार गरीब नवाज़ को चैलेंज करके गया। तो जब वो काफ़ी ऊपर चला गया तो सरकार गरीब नवाज़ ने अपने खुद्दाम और ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदैसी रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे दादा हैं तमाम खुद्दाम हज़रात के, उनसे पूछा कि फ़खरुद्दीन देखो कहाँ पहुँचा है वो। तो उन्होंने फरमाया कि हज़रत वो इतनी ऊंचाई के ऊपर पे है कि कबूतर से भी छोटा नज़र आ रहा है। तब हुजूर गरीब नवाज़ ने अपनी चप्पलों को, जो खड़ा था, उनको इशारा किया जाओ उसको लेके आओ। तब सरकार गरीब नवाज़ की चप्पल हवा में उड़ती हुई गई थी और उसको मारती हुई आसमान से ज़मीन में लाके सरकार के कदमों में पटका था। उसी वक्त उसने इस्लाम कबूल किया, सरकार से माफ़ी मांगी और दुआ मांगी कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं, तो इन गुनाहों का कफ़ारा देने के लिए मेरे को क़यामत तक ज़िंदा रहना है, ये आप दुआ दीजिए। तो सरकार गरीब नवाज़ ने उसको दुआ दी, लेकिन ये फरमाया है कि तू बातिनी ज़िंदगी जिएगा, लोगों की निगाह से दूर। उसका नाम गरीब नवाज़ ने अब्दुल्ला बियाबानी रखा और उसको फरमाया तू ता क़यामत तक ज़िंदा रहेगा और जो भटके हुए लोगों की मदद करेगा, भूखों को खाना खिलाएगा, प्यासों को पानी पिलाएगा। तो आज भी बियाबान जंगलों में कोई भटक जाता है, उसको याद करता है, तो आज भी वो उन लोगों की मदद करता है किसी न किसी रूप में आके, ख़ास तौर पे इन जंगलों के अंदर में।
हाँ तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारा चैनल का नाम जैसे हम बताते हैं ट्रैवलिंग प्लेयर, तो ट्रैवलिंग प्लेयर को यूट्यूब और फेसबुक पे सब्सक्राइब करना, और जो जादुई पत्थर की मैंने जानकारी आपको ऊपर दी है उसकी असल जगह कहाँ पर थी वो दिखाया है, वो चीज़ देखना आप ज़रूर। और उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। दुआ में याद रखिए। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।